सुशासन के 2.5 साल, लेकिन सरकारी स्कूल की स्थिति बेहाल। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये तस्वीर बयां कर रही है, ये तस्वीर कह रहा है। इस तस्वीर को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कोई दूर दराज में स्थित स्कूल की तस्वीर होगी जहां तक नेताओं की पहुंच नहीं होती हो। ये दूर दराज में स्थित स्कूल होगा जहां अधिकारियों की नजर नहीं पड़ती होगी। तो यह आप गलतफहमी होगा, क्योंकि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ की राजधानी स्मार्ट सिटी रायपुर में स्थित एक स्कूल की तस्वीर है, जो अब स्कूल कम तालाब ज्यादा लग रही है। जी हाँ, तालाब। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर देवपुरी में स्थित प्राथमिक शाला और पूर्व माध्यमिक शाला स्कूल का तस्वीर है, जो रायपुर में 2 दिन की बारिश से लबालब भरा हुआ है, जहां बच्चे खेलते नजर भी आ रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये उसी देश में स्थित एक राज्य में की सरकारी स्कूल है जिस देश की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। क्या ये उसी भारत में स्थित एक स्कूल की तस्वीर है जो भारत विकसित भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहा है? तो जवाब है हाँ, ये उसी भारत की एक राज्य में स्थित सरकारी स्कूल की तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि बच्चे जमीन पर बैठे हैं, उनके बैठने के लिए बेंच और चेयर नहीं है। चलिए मान लेते हैं बेंच और चेयर नहीं है तो कोई बात नहीं, बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ ही सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो बच्चे ऐसे छत के नीचे कैसे पढ़ सकते हैं जहां से पानी टपकती हो? ऐसे छत के नीचे कैसे पढ़ सकते हैं जो सीलन से भरी पड़ी हो? लेकिन पढ़ते हैं, इस स्कूल में पढ़ते हैं। इस स्कूल की दीवारें, छत सीलन से अपनी दम तोड़ चुकी है, लेकिन इसी सीलन भरी छत के नीचे बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई करते हैं। और इस सीलन ऐसा नहीं है कि दिखाई ना दे रहा, पूरे सिस्टम को दिखाई देती है, साफ साफ दिख रहा है, फिर भी इस छत के नीचे बच्चे पढ़ते हैं। नहीं पता कि कब इस सीलन से छत का प्लास्टर इन बच्चों के ऊपर गिर जाए। लेकिन किसको है परवाह, क्योंकि यहाँ पे तो गरीब बच्चे, किसान, मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं। हैरान करने वाली बात है, जिस कक्षा में सबसे ज्यादा सीलन है, जिस कक्षा की दीवार सीलन से जर्जर हो चुकी है, उसी कक्षा में सबसे ज्यादा अधिक बच्चे पढ़ते नजर आए। इस भवन की सज्जे जर्जर हो चुकी है, उसकी प्लास्टर गिर चुकी है, कई जगह तो छड़ दिखाई दे रहे हैं। स्कूल की फ्लोरिंग उबड़ खाबड़ सड़क की तरह गड्ढे से जैसे गड्ढे गड्ढे हो गए हैं। पढ़ रहे हैं, वही बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी को क्यों परवाह, क्योंकि यहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। उनके बच्चे पढ़ते हैं जो अपने बच्चे को बड़े बड़े हाई प्रोफाइल वाले प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते। अमीर घरानों के रसूखदारों के बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे इससे अमीरों की क्या गलती है? गलती है क्योंकि जो आवाज उठा सकते हैं, जिनकी आवाजों को सुनती है, जो सिस्टम को जवाब देने में मजबूर कर सकते हैं, वो ये नहीं करना चाहते हैं। खैर, बात कुछ भी हो, लेकिन इस स्कूल की तस्वीर को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि छत्तीसगढ़ में दूर दराज की गांवों की स्कूलों की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं, कि स्थिति की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं, जब रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी में ही स्थित एक प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला की स्थिति इस कदर बन चुकी है
यदि आपके आसपास रायपुर में भी या किसी अन्य जगह इसी तरह के स्कूल हैं तो हमें बताइए। इस तरीके के स्कूल का जांच पड़ताल करना केवल पत्रकारों का काम नहीं है, हर उस अभिभावक का काम है, हर उस अभिभावक का जिम्मेदारी है, हर अभिभावक का ये अधिकार है कि वे उस स्कूल का निरीक्षण करें जहां उसके बच्चे पढ़ते हैं। यदि कमियां पाई जाए तो जिम्मेदार व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाए। तो आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए और ऐसी समस्या यदि आपके क्षेत्र में, आपके इलाके के स्कूल में हो तो आवाज जरूर उठाइए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय हिंद।